गंगा के लिए करते हैं। उधर महारानी मंझा डोली में आकर के बैठती हैं। महारानी मंझा डोली में बैठी है और शीतल मंद सुगंध पवन के झोंका लगे है बदन में जाए। हरी अंगड़ाई तो शिशकी लेके, हरी अंगड़ाई तो शिशकी लेके कई बिरहानी के चोट चलाई। गजराज समूह की संक नहीं, मृगराज जैसे उर्फारत है और मोद भुजंगन के निकरे और बाज लबान बिदारत है। चैतन्य कटे सिरलो रन से पग शूरन तारक है। भक्तों लेके प्रथम खोज भूप नरवर से निकले हैं। प्यारो लेके प्रथम भूप खोज नरवर से निकले हैं। नरवर से निकले हैं, भूप नरवर से निकले हैं। नरेश लेके अपनी फौज भूप नरवर से निकले हैं। याद रखना दोस्तों, इधर महाराज प्रथम अपनी फौज लेकर के कंपिल में पहुंचते हैं। अब एक नजर हम डालते हैं कंपिल की तरफ, जहां के महाराज फूल सिंह हैं। आरे फूल सिंह कंपिल के राजा हैं, सिरमौर नरेशन प्यारे और प्यारी बेटी सरस्वती थी जादू विद्या में होशियार। शब्द सुने जब नकारिन के तब बांधी से कहीं उचारी।
कैसी हलचल है गंगा पे सजनी साफ करो इजहार। पूछने लगी है महाराज फूल सिंह की बेटी सरस्वती अपनी बांदी से बहन, गंगा क्षेत्र में हलचल क्यों है? तो बांदी बोली, हाथ जोड़ कर बांदी बोली हो, हाथ जोड़ कर बांदी बोली बेटी तुम्हें दे बतलाए। पर भी तड़ी घाट गंगा पर आए बड़े बड़े सरदार, पूरे हजारों जहां नर नारी भोजन पलटन में तुम्हारी। गंगा नहाने को आए हैं दूरी दूरी के राजकुमार, और इतनी सुनकर बेटी बोली बांदी सुन ले ध्यान लगाए। मैं चली जा तू बंगला में मेरे बाबुल को ले बुलाए। बांदी पहुंची है बंगला में पल की देर लगाई नाई, और फूल सिंह से जाकर बोली बेटी तुमको रही बुलाई। ध्यान रखना हम उम्र दोस्तों, जिस समय महाराज फूल सिंह अपनी बहू की बेटी दोपहर के समय हमें राजभवन में जो याद किया है, इसके पीछे कोई उद्देश्य। तो बेटी सरस्वती अपने पिता श्री फूल सिंह से बोली है, गंगा नहाने सब कोई जावे बाबुल तुम्हें रही बतलाए। मैं हूँ जाकर पर्व नहाऊं आज्ञा पाऊं पिता तुम्हारी। छाट के घोड़ा ले लो बीन बीन सरदारी। महाराज फूल सिंह ने अपने सेनापति को आज्ञा दी है कि बेटी सरस्वती गंगा स्नान के लिए जाती हैं, इनकी सुरक्षा में कुछ जवान भेजो और आप भी इनके साथ ही चलें। समय उपरांत हम भी गंगा पर पहुंचेंगे। सूर सुबह रणधीर बहादुर योद्धा बड़े बड़े सरदार, और सजे तुरंग सब सोराती दे गोरन पे जीन धराई। करण की अखबारी पे चल गए फूल सिंह सरदारी। बोली तो कंपिलगढ़ से और गंगा की सीध लगाई जाए, और पावन धारा जहाँ गंगा की सबदल रूपो कंपिला क्या
पहुंचते हैं। बेटी सरस्वती अपने राज शिविर से निकल करके जब गंगा के तट पर, इधर सैनिक जब प्रस्थान गंगा के लिए करते हैं, उधर महारानी मंझा डोली में आकर के बैठती हैं। महारानी मंझा डोली में बैठी है और शीतल मंद सुगंध पवन के झोंका लगे है बदन में धरी अंगड़ाई तो शिशकी लेके, धरी अंगड़ाई तो शिशकी लेके कई बिरहानी के चोट चलाई। गजराज समूह की संत नहीं, मृगराज जैसे उर्फारत है और मोद भुजंगन के निकरे और बाज लबान बिदारत है। चैतन्य कटे सिरलों रन से पग शूरन टारत है। भक्तों लेके प्रथम खोज भूप नरवर से निकले हैं, प्यारो लेके प्रथम भूप खोज नरवर से निकले हैं। नरवर से निकले हैं, भूप नरवर से निकले हैं। नरेश लेके अपनी फौज भूप नरवर से निकले हैं। याद रखना दोस्तों, इधर महाराज प्रथम अपनी फौज लेकर के कंपिल में पहुंचते हैं। अब एक नजर हम डालते हैं कंपिल की तरफ, जहां के महाराज फूल सिंह हैं। आरे फूल सिंह कंपिल के राजा हैं, सिरमौर नरेशन प्यारे और प्यारी बेटी सरस्वती थी जादू विद्या में होशियार।
हल चल है गंगा पे सजनी साफ करो इजहार। पूछने लगी है महाराज फूल सिंह की बेटी सरस्वती अपनी बांदी से बहन, गंगा क्षेत्र में हलचल क्यों है? तो बांदी बोली, हाथ जोड़ कर बांदी बोली हो, हाथ जोड़ कर बांदी बोली बेटी तुम्हें दे बतलाए। पर भी पड़ी घाट गंगा पर आए बड़े बड़े सरदार, पूरे हजारों जहां नर नारी भोजन पलटन में कुमार। गंगा नहाने तो आए हैं दूरी दूरी के राजकुमार, और इतनी सुनकर बेटी बोली बांदी सुन ले ध्यान लगाए। मैं चली जा तू बंगला में मेरे बाबुल को ये बुलाए। बांदी पहुंची है बंगला में पल की देर लगाई नाई, और फूल सिंह से जाकर बोली बेटी तुमको रही बुलाई। ध्यान रखना हम उम्र दोस्तों, जिस समय महाराज फूल सिंह अपनी की बेटी दोपहर के समय हमें राजभवन में जो याद किया है, इसके पीछे कोई उद्देश्य। तो बेटी सरस्वती अपने पिता श्री फूल सिंह से बोली है, गंगा नहाने सब कोई जावे बाबुल तुम्हें रही बतलाए। मैं हूँ जाकर पर नहाऊं आज्ञा पाऊं पिता तुम्हारी।